हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आदिल एंड वेलकम टू माय चैनल AS Tech क्लाउड। सो आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट एंड कनेक्ट MariaDB डेटाबेस विथ Amazon RDS। ठीक है, सो आज इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे AWS अकाउंट में। ठीक है, AWS अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ये होम पेज पे आ जाएंगे, कंसोल होम पेज। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर रिसेंट विजिट में RDS है तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक हियर RDS, और इफ़ इट इज़ नॉट देयर यू कैन सर्च हियर RDS। ठीक है, ये RDS पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ओके। सो RDS पे क्लिक करने के बाद ये RDS का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास अभी एक भी डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है। सो लेट्स बिगिन इट, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, चूज़ डेटाबेस क्रिएशन मेथड, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट। सो हम सिलेक्ट करेंगे दिस वन, बिकॉज इजी में ऑप्शन आपको बहुत कम मिलेंगे अगर मैं इजी सिलेक्ट करूँ। सी, ठीक है, so recommended is create standard। ओके, ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, हम दिस टाइम हम क्रिएट करने वाले हैं MariaDB। ओके, सो सेलेक्ट MariaDB एंड गो डाउन। ठीक है, यहाँ पे शो versions that supports the Amazon RDS optimized rights। ओके, चाहे तो यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, बट डोंट नीड राइट नाउ, डू नॉट नीड इट। उसके बाद यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका वर्जन है, आपका जो वर्जन रिक्वायर्ड है यू कैन सेलेक्ट इट। ओके, सो इसने जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया है वही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स में यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, प्रोडक्शन, डेव टेस्ट एंड फ्री टियर। अगर प्रोडक्शन में हम क्रिएट करेंगे तो इसका कुछ बिल वगैरह आएगा कुछ। ओके, दैट इज़ अ पेड सर्विस। डेव टेस्ट में दिस इज़ अगेन पेड सर्विस। ओके, बट राइट नाउ वी विल सेलेक्ट दिस वन, फ्री टियर। ठीक है, फ्री टियर में इस प्रैक्टिकल करने के लिए फ्री टियर इज़ मोर देन इनफ। ओके, सो फ्री टियर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का आइडेंटिफायर, डेटाबेस नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स गिव इट Maria डेटाबेस। ठीक है, लेट्स ओके डिलीट दिस। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्रेडेंशियल सेटिंग्स, एडमिन, यूज़र नेम है, उसका पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। सो लेट्स टाइप द पासवर्ड हियर। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे दो ऑप्शन है, शो इंस्टेंस क्लासेस दैट सपोर्ट Amazon RDS ऑप्टिमाइज राइट। चाहे तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूड प्रीवियस जनरेशन क्लासेस। अगर कोई आपका प्रीवियस जनरेशन है सो यू कैन सेलेक्ट दिस वन, बट राइट नाउ इट डजंट रिक्वायर। सो यहाँ पे क्लासेस में क्या है, ओके, बर्स्टेज ऑलरेडी। ओके, सो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड। एंड यहाँ पे डेटाबेस का जो टाइप है वो है डेटाबेस T3 माइक्रो। ओके, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं ऐसे, कोई देखो ये सब जो हाइड हैं दिख नहीं रहे हैं, ये इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि ये मेरा फ्री टियर अकाउंट है। ओके, अगर आपका ये पेड अकाउंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट और टेस्ट इन्वायरमेंट ये सब रहता था तो ये सब पूरे विजिबल रहते थे। तो यू कैन सेलेक्ट एनी वन, एनीथिंग फ्रॉम हियर। ओके,
राइट नाउ यही रहने देते हैं जो सिलेक्टेड है। उसके बाद स्टोरेज में यहाँ पे स्टोरेज आप चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, जनरल पर्पस SSD3, प्रोविजन IOPs, मैग्नेटिक। ओके, सो जनरल पर्पस SSD3 वही रहने देते हैं। और ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज साइज 20 GB is more than enough for this practical. You can select as much as possible from here. You can maximize it or you can minimize it. Okay, उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे ऑटो स्केलिंग है। अगर आपको ज़रूरत है ऑटो स्केलिंग की, यू कैन एनेबल इट। ओके, स्टोरेज ऑटो स्केलिंग का क्या मतलब है, अगर आपका ये 20 GB स्टोरेज है, सो अगर आपका 20 GB स्टोरेज ख़त्म हो जाता है तो इट विल ऑटो स्केल। और आफ्टर मॉडिफाई स्टोरेज इंस्टेंस डेटाबेस स्टोरेज कंप्लीट। ओके, ठीक है, अगर 20 से एक्सीड हो जाता है या 20 पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिक ये स्केल कर देगा। ठीक है, सो यू कैन सेलेक्ट ईयर 1000 100 वट एवर। राइट नाउ आई विल डिसेबल इट। ओके, वन मोर थिंग, इफ आई एनेबल इट, ओके, enable, ओके, ऑलरेडी लेट्स डिसेबल इट। अच्छा, यहाँ पे अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी है। ठीक है, अब मल्टी एजी अवेलेबिलिटी जोन क्या है, आप जो डेटाबेस क्रिएट करोगे वो मल्टी अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट होगा। मल्टी अवेलेबिलिटी जोन कब यूज़ होता है, अगर आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, सो यू कैन सेलेक्ट दिस वन। ये फ्री टियर अकाउंट इसलिए यहाँ पे हाइड दिख रहा है। ओके, अगर ये आपका पेड अकाउंट इंटरप्राइज वर्जन रहता था, इंटरप्राइज अकाउंट रहता था, तो यहाँ पे ये पूरा दिखता था अकाउंट। ठीक है, बट राइट नाउ ड्यू टू फ्री टियर अकाउंट इट्स डिसेबल। ओके, ये हाइड है। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कनेक्टिविटी टाइप पूछ रहा है, कंप्यूट रिसोर्स, डोंट कनेक्ट टू एन EC2 कंप्यूट रिसोर्स, कनेक्ट टू EC2 कंप्यूट रिसोर्स। ये साथ में EC2 कंप्यूट रिसोर्स भी कनेक्ट कर देगा। अगर ये सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखो EC2 पूछ रहा, कोई आपके पास EC2 है क्या, यू कैन सेलेक्ट दैट वन, बट आई डू नॉट नीड टू कनेक्ट इट एनीथिंग, सो डू नॉट। ओके, IP पूछ रहा है, यहाँ पे IPv4 लेना चाहते हैं या आप डुअल स्टैक IPv4 और IPv6, सो IPv4 इज़ मोर देन इनफ। VPC यहाँ पे पूछ रहा है, अगर आपके पास मल्टीपल VPC है, यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, बट राइट नाउ आई हैव ओनली दिस वन, डिफॉल्ट वन, सो लेट इट एज इट इज़। ओके, पब्लिक एक्सेस, आपको इसको पब्लिक एक्सेस दूसरों को भी देना है या जस्ट आपने प्राइवेट के लिए रखना है इसको, ये डेटाबेस एक्सेस, सो यू कैन कीप इट इज़ येस नो, आई विल कीप इट एज पब्लिक एक्सेस। ओके, उसके बाद यहाँ पे VPC सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल के पूछ रहा है, अगर आप चाहे तो ये डिफ़ॉल्ट वन रख सकते हैं। राइट नाउ आई विल क्रिएट अ न्यू वन। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ मरिया DBSG सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, अवेलेबिलिटी यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग। ओके, 1A B C D E, ओके, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है यू कैन सेलेक्ट इट। ये इसको फ़िलहाल ऐसे रहने देते हैं। ओके, क्रिएट प्रॉक्सी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, क्रिएट ऑथेंटिकेशन, ओके, ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। एडिशनल में ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, ये पोर्ट नंबर है। ये पोर्ट नंबर क्या है, जब हम डेटाबेस में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे ये पोर्ट नंबर पूछता है। ठीक है, तो उसको इसी रहने देते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। और यहाँ पे डेटाबेस ऑथेंटिकेशन क्या है, जब हम लॉगिन करते हैं, सो हाउ आर यू गोइंग टू लॉगिन विथ यूज़र नेम पासवर्ड और IAM डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, और आपके पास IAM का ऑथेंटिकेशन है, IAM यूज़र है, you can log in from here. Okay, but we have created username password. Okay, so let it be as it is. And monitoring, if you want to enable your monitoring, you can enable it. Okay, after every 60 seconds जो भी है इसका वो, और यहाँ पे टाइम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर एवरी सेकंड 30 सेकंड 1 सेकंड इट विल
शो द मॉनिटर। ओके, यहाँ पे देखो क्या क्या मॉनिटर होगा, CPU वगैरह इसका जो है वो सब मॉनिटर होगा। और ये मॉनिटर कहाँ पे होगा, क्लाउड वॉच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ दिया है, अगर आप चाहे तो ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड इट राइट नाउ। ओके, लेट्स ओके, यहाँ पे इनिशियल डेटाबेस नेम है, अगर यहाँ पे चाहे तो आप कितना भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई डेटाबेस नेम, Amazon RDS डज नॉट क्रिएट अ डेटाबेस। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स सेलेक्ट वन, हाउ मेनी वांट टू क्रिएट। ओके, डेटाबेस पैरामीटर लेट इट बी एज इट इज, एनेबल ऑटोमेटिक बैकअप। ओके, अगर आपको बैकअप इसका लेना है तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। नो प्रेफरेंस, रिटेंशन पीरियड 1 दिन का है, ठीक है। 1 दिन का रिटेंशन पीरियड क्या है, अगर आप स्टोर करते हैं वो आपके पास 1 दिन के लिए स्टोर रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इसको चाहे तो आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और मैंने 35 डेज, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। अब बैकअप विंडोज़ का क्या है, आप उसको चाहे तो आपका बैकअप का विंडोज़ यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कॉपी टैग स्नैपशॉट, नो। एनक्रिप्शन, आपके पास अगर कोई की वगैरह है, सो यू कैन इनक्रिप्ट इट फ्रॉम हियर, ठीक है। आपने पहले से कोई KMS की मैनेजमेंट सर्विस आपने अगर कोई सेलेक्ट किया है, क्रिएट किया है, सो यू कैन क्रिएट इट, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, आपको इनक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लॉग एक्सपोर्ट, आपको कौन कौन सा कैसा लॉग एक्सपोर्ट करना है आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं, चाहे तो सब सेलेक्ट कर सकते हैं। शो क्वेरी लॉग, जो चाहे आप। इट्स रिकमेंडेड टू सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, बिकॉज यू नो आपका सब कुछ लॉग्स आपके पास रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट इट इज़ रिकमेंडेड टू सेलेक्ट ऑल, ठीक है। IAM रोल, हमने कोई IAM रोल नहीं बनाया है तो इट इज़ नॉट। मेंटेनेंस एनेबल ऑटो मिरर वर्जन अपडेट। ओके, ये क्या है, मेंटेनेंस के टाइम पे ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड। मेंटेनेंस के टाइप में अगर कोई अपग्रेडेशन वगैरह, कोई पैच वगैरह अवेलेबल रहेगा, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा अगर आप ये इनेबल करेंगे तो, ठीक है। मेंटेनेंस विंडो अगेन वो उसी का है। डिलीशन प्रोटेक्शन, ये आप कर देंगे तो गलती से अगर कोई डिलीट करने गया तो उससे डिलीट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए है, कोई गलती से इसको डिलीट ना कर सके, रॉन्गली किसी ने गलती से डिलीट कर दिया तो इट इज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर, ठीक है, ठीक है। ये फ्री का होके भी इतना आ रहा, बट डोंट वरी, आई विल डिलीट दिस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रैक्टिकल, so it is not going to charge me anything. Let's create database. Okay, I knew that. Okay, I don't know why all RDS, whenever I type or whenever I enter any password here, it is not accepting, but in production environment I have tested, it accept, but here I don't know why. Okay, if someone knows, please let me know in the comment. I have entered so many times, I have tried in MySQL, Microsoft SQL, and this MariaDB as well. Password is, I have changed multiple times, multiple password, but it is not accepting. Okay, okay, no problem. Let's use this one, auto generated password. Where is it? Yeah, auto generate a password, ठीक है। अभी क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे लेटर A to Z. Okay, the initial database name must be letter A to Z. Okay,
लेट इट बी ओके, ठीक है। क्रिएट, अभी ये क्रिएट हो जाना चाहिए। यस, ओके। सो यहाँ पे वापस से पूछ रहा, हमने प्रॉक्सी सेलेक्ट नहीं किया था तो ये वापस से पूछ रहा, डू यू वांट टू क्रिएट प्रॉक्सी इलास्टिक कैशे क्लस्टर, डू यू वांट टू क्रिएट क्लस्टर। फिलहाल हमको ज़रूरत नहीं है तो लेट्स क्लोज इट। ओके, उसके बाद व्यू क्रेडेंशियल डिटेल, कॉपी मास्टर पासवर्ड। ओके, सो पासवर्ड जो था ये देखो, ये पासवर्ड है। ओके, ये पासवर्ड कहीं नोटपैड पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि वो मैंने सिलेक्ट किया था नहीं क्या, वो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड। ओके, ये पासवर्ड रहेगा और यूज़र नेम एडमिन रहेगा। डोंट वरी, आई विल डिलीट दिस डेटाबेस, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रैक्टिकल पासवर्ड भी चला जाएगा। सो अगर आप किसी को दिख रहा होगा पासवर्ड, सो इट डजंट मैटर। ओके, अभी ये क्रिएट करने के लिए डेटाबेस थोड़ा सा टाइम तो लेगा। ओके, अच्छा, जब तक ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद इसको कनेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, डी बेवेर। ओके, इज कॉल्ड, आप यहाँ से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड डी बेवेर। ओके, या दिस वन फॉर विंडोज़, ठीक है, dbeaver.io डाउनलोड, ठीक है। आप इसमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ये बराबर है, ठीक है, मैंने यहीं से डाउनलोड किया है। यहाँ पे जाके ये विंडोज़ इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल है, डाउनलोड करेंगे उसको बस इंस्टॉल कर लेंगे नेक्स्ट करके, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। एक बार तो डाउनलोड हो गया, सो यहाँ विंडोज़ अपने स्टार्ट में जाके आपके पास डेस्कटॉप पे शॉर्टकट है, तो आप वहाँ से जाके यू कैन ओपन इट, ठीक है। ये अभी ओपन हो रहा है। ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट ओपन। ओके, इट्स ओपन नाउ। अभी ये क्या पूछ रहा है, टिप्स ऑफ द डे। ओके, ओके, ऑलरेडी। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे कोई डेटाबेस कनेक्ट नहीं किया, ये सब टेस्ट डेटाबेसेस हैं, कुछ पहले से ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ये सब मैंने नहीं किया है, ठीक है। ये आई थिंक इन बिल्ड है समथिंग। ओके, ये सैम्पल डेटाबेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेटाबेस में आएंगे, न्यू डेटाबेस कनेक्शन में जाके यहाँ पे देखो बहुत सारे डेटाबेस है, ओके, जो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितने सारे डेटाबेसेस हैं, आई थिंक ये हर टाइप का डेटाबेस यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे देखो माई एसक्यूएल भी है, मारिया डीबी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल है, बहुत कुछ है, अपाचे है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, एसक्यूएल लाइट है, अथीना है, ओके, एसक्यूएल सर्वर है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मारिया डीबी कनेक्ट करने वाले हैं, सो वी विल सिलेक्ट मारिया डीबी एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये लोकल होस्ट की जगह पे अभी उसका डेटाबेस का जो होस्ट नेम है वो यहाँ पे इंटर करेंगे,
पहले देखते हैं यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है क्या, सॉरी ये क्रिएट हो गया है क्या। लेट्स रिफ्रेश इट। अच्छा यहाँ पे तो दिख रहा है कि सक्सेसफुली क्रिएटेड डेटाबेस। ओके ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्शन जो था ये एंड पॉइंट हमको ये लिंक चाहिए था कनेक्ट करने के लिए। कॉपी इट। उसके बाद यहाँ पे जो लोकल होस्ट है ना इसकी जगह पे ये आएगा। ठीक है, ये देखो जो पोर्ट नंबर लिए थे ये पोर्ट नंबर है ये। ठीक है, और जो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन वहाँ पे एक पोर्ट नंबर पूछ रहा था, ये पोर्ट नंबर है। देखो पोर्ट नंबर इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। चाहे तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1 मिनट अभी हम उसको वेरीफाई करते हैं वही वाला है कि दूसरा ही है। अगर ये दूसरा रहेगा तो इसको करेक्ट करेंगे। इसका यूज़र नेम था एडमिन और इसका पासवर्ड था, ये पासवर्ड था। ठीक है, पासवर्ड 1 मिनट कहाँ गया, प्रोजेक्ट। ओके अभी तक इनिशियलाइज हो रहा है, बैकिंग अप। ओके मुझे लग रहा है ये कभी 1 आध मिनट में हो जाएगा। इसका एक्चुअली ना एक 5-10 मिनट लगते ही है। आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करोगे ना, सो इट टेक्स टाइम टू क्रिएट। मेरे ख्याल से इसको ना अमेज़ॉन AWS को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जैसे EC2 मशीन फट से क्रिएट हो जाता है 1-2 मिनट में, इसका भी होना चाहिए। और ठीक है, RDS को डेटाबेस है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और EC2 मशीन कैसा है, वो वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन को स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट ये डेटाबेस है तो डेटाबेस में कैसा है, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं, बहुत सारे डेटा उसमें इनबिल्ट जब क्रिएट होता है तो क्रिएट होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो क्रिएट होती हैं। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने जो नेम दिया था उसका, ये इसका नाम दिया था MariaDB डेटाबेस। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये मैंने अवेलेबिलिटी जोन मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, नो रेफरेंस किया था। ओके, सो इसने ऑटोमेटिक US ईस्ट 1C ले लिया। ठीक है, अगर चाहता तो मैं 1A B C कुछ भी ले सकता था, बट मैंने नो रेफरेंस से किया था तो इसने ऑटोमेटिक ये वाला ले लिया। ठीक है, इधर और राइट साइड में जाएंगे तो इसकी साइज D3 माइक्रो है, टाइप ऑफ डेटाबेस। ओके, इधर इसका यूटिलाइजेशन है, CPU यूटिलाइजेशन है, कनेक्ट एक्टिविटी 0 कनेक्शन, अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। मेंटेनेंस हमने नहीं लिया था क्योंकि ठीक है, अगर मेंटेनेंस का कोई विंडो वगैरह सेलेक्ट करते थे वो यहाँ पे आता था। VPC जो हमने लिया था, VPC डिफ़ॉल्ट VPC है, उसने वो लिया है। मल्टी एजी हमने डिसेबल किया था क्योंकि ये फ्री टियर अकाउंट था। सो फ्री टियर में ये उसे भी ये मल्टी एजी नहीं रहता, वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट रहा तो वहाँ पे ले लेता वो। ठीक है, सो ये अभी भी मॉडिफाई में दिख रहा है। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इफ इट इज कैन कनेक्ट। ओके फिनिश। ओके वेरी गुड। अभी क्या है ये भी, ओके ये कुछ ड्राइवर अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं। डाउनलोड ड्राइवर फाइल्स, तो डाउनलोड कर लेते हैं, कोई डिपेंडिंग फाइल रहे तो। ओके ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये देखो ये डेटाबेस है। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया डेटाबेस। इसमें यहाँ पे डेटाबेस वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं, सब एडमिन है। ठीक है, ये सब इसके फाइल फोल्डर्स हैं। सो हमको एक्चुअली मेन क्या था, हमको सिर्फ देखना था कैसे कनेक्ट होते हैं। उसके बाद ये डेटाबेस सीखने के लिए ये अलग से इसका खुद का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, डेटाबेस कैसे काम करता है, क्या क्या करता है, ये सब। ठीक है, सो हमको इतना ही देखना था, डेटाबेस क्रिएट करके कनेक्ट करना था। उसके बाद इसको यस वी वांट टू क्लोज, यस। ओके देखो यहाँ पे अवेलेबल भी दिख रहा है, इसलिए वहाँ पे कनेक्ट हो गया था। ठीक है,
अच्छा एक चीज़ और जस्ट दिखा दूँ मैं, अगर सपोज़ आपको इसमें कुछ एडिट वगैरह करना है, कुछ चेंजेस वगैरह करना है, आप ये डेटाबेस सेलेक्ट करके मॉडिफाई पे क्लिक करना है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे आप, आपको जो चेंजेस करना है आप सब कुछ यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं वापस से, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद दो ऑप्शन आएगा, इमीडिएट कंफर्मेशन और सेकंड रहेगा स्केड्यूल। ओके, सो इमीडिएट वाला सेलेक्ट करेंगे और तुरंत आपका अपग्रेड हो जाता है, जो भी चेंजेस आप करेंगे वो अपडेट हो जाता है इमीडिएट में, ठीक है। सो हमारा ये प्रैक्टिकल हो गया है। सो एक, ठीक है ऑलरेडी। सो आज की इसमें इतना ही देखना था, हाउ टू क्रिएट MariaDB and how it is can connect through Amazon in Amazon. Thank you so much. Please like, share, subscribe. Thank you.